आज जो मेरे साथ में है ये राठौड़ समाज से यानी कि तेली समाज से लोग आते हैं जो दिल्ली में रहने वाले हैं। आज इनके समाज से ये जानेंगे कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 5 सालों में या यूँ कहें कि पिछले 11 सालों में कैसा काम किया और अब मिशन 2025 के लिए जो तमाम पार्टियों की तैयारियां हैं उनको ये किस तरह देखते हैं और ये इस बार किस पार्टी का साथ देंगे और क्या इनके मुद्दे रहने वाले हैं। तो आप बताइए सर, क्या शुभ नाम है आपका? पहले मनोज राठौर, नागलोई विधानसभा से आता हूँ मैं जी। और ज़्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं जी। और हमारी संख्या, हमारे समाज की संख्या दिल्ली प्रदेश के अंदर 15 लाख के करीबन है। दिल्ली प्रदेश में 15 लाख के करीबन है और काफ़ी दिन से हम यहाँ चुनाव पलट देंगे भाई 15 लाख और जो है पलटना है। अब वो बारी आ चुकी है, हमने ही बनाया था। केजरीवाल को भी हमने बनाया था क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा दिल्ली के अंदर कुछ करेगा, ये विश्वास था उसके ऊपर। मगर उसने ऐसा धोखा दिया हमारे को कि जितने राज्य हमारे भारत के अंदर ऐसा कोई मुख्यमंत्री घटिया नहीं होगा जैसा हमारे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। हम गांव देहात से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से आए, जन्मभूमि हमारी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है। हमने कर्मभूमि दिल्ली को चुना, यहाँ इस दिल्ली को हमने रचाया बसाया और इतना टैक्स देते हैं हम लोग इस दिल्ली के लिए को दिल्ली का विकास हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी रोडें मिलें, अच्छा वातावरण मिले। मगर हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। आप जाइए मध्य प्रदेश के अंदर, हमने मामा शिवराज सिंह चौहान को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। कभी मध्य प्रदेश के गांव के अंदर जाओ, ऐसी रोडें मिलेंगी आपको, नालियाँ मिलेंगी और पानी की टंकी हर गाँव के अंदर। मध्य प्रदेश में हमने 4 बार भाजपा की सरकार बनाया। हमने ठान लिया है कि हम दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार बनाएंगे। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं शिक्षा मॉडल मेरे से बेहतरीन तो विदेश में नहीं है। सर ये कहने की बातें हैं। आप स्कूलों में जाइए, क्या हालत है। जिस स्कूल के अंदर 40 बच्चे बैठना चाहिए वहाँ 100 बच्चे भरे पड़े हैं। गरीब मजदूर न चाहते हुए सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। बच्चे जेब कतरे, स्मैक की फैक्ट्री लगती हुई सरकारी स्कूलों में, वो हालत है। तो बच्चे तादाद से ज़्यादा उस स्कूलों में भरे पड़े हैं। जहाँ 40 बच्चे बैठना चाहिए उस टीचर को अपने बच्चों का पता नहीं है ये हमारा स्कूल का बच्चा है। टीचर को ये पता रहता है कि ये हमारा विद्यार्थी है, ये होशियार है या कमज़ोर है। मगर यहाँ के टीचरों को नहीं पता है कि 100 बच्चे इसमें भरे पड़े हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सारा झूठ का हमला है। इसने अपने लिए आलीशान मकान बना लिया। केजरीवाल जब आए हुए थे खांसते हुए आए थे, 10-12 साल पहले खांसते थे, मगर आज वो स्वस्थ होते हैं, तंदुरुस्त हो चुके हैं। दिल्ली खांस रही है, दिल्ली को खांस रही है। दिल्ली बीमारी से ग्रस्त है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां भरी पड़ी है, पॉल्यूशन इतना है, जाम। सुबह हम जाते हैं काम धंधे के लिए, ये पता नहीं हम कितने बजे लौटते हैं। वो कह तो रहे हैं ये तो केंद्र सरकार का काम था, मोदी जी काम किए ही नहीं दिल्ली में भाई। सीसी महल के लिए किसने पैसा दिया? मोदी जी ने इतना काम किया पूरे भारत भर। मोदी केवल दिल्ली के लिए नहीं है, मोदी एक पिता है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, एक मुखिया हैं। वो हर राज्य को बराबर हिस्सा देते हैं। दिल्ली को भी भरपूर टैक्स दिया, जितना दिल्ली के हिस्से में आता है उससे ज़्यादा दिल्ली को दिया। मगर इसने अपने वो पैसा अपने शीश महल में लगा दिया, सारे आलीशान के ऐशो आराम जी रहा है और दिल्ली को मरने के लिए छोड़ दिया उसने। ये बताइए, आपने पहले कभी केजरीवाल को सीएम बनने के लिए मदद किया, मतलब वोट के रूप में समर्थन किया? इससे हाँ जी किया, बिल्कुल वोट किया है हमने, केजरीवाल को जिताया। 25 में ऐसी क्या नाराजगी बनी? नाराजगी इसने दिल्ली को वो हालत कर दी, नशेड़ी दिल्ली पूरी नशे से, पूरी दिल्ली को नशेड़ी बना दिया। एक के साथ एक फ्री देके, फ्री दे। हाँ, जो अपने गुरु का सच्चे ने वो तो कह रहे हैं कि हमने बढ़िया किया सब कुछ भाई, सब आम आदमी के लिए नशेड़ी बना दिया पूरी दिल्ली को नशेड़ी। औरतों से जाके पूछो, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या करे वो बेचारी फ्री के चक्कर में आटा फ्री, दाल फ्री। क्या माहौल है 2025 में? 2025 में कमल खिल रहा है। कमल खिल रहा है। हाँ जी, कमल क्यों खिलेगा? कमल खिलेगा, कुछ काम होगा। नशेड़ी फ्री का माल कुछ नहीं चाहिए। नशेड़ी के चक्कर में मेरी बीवी वो चली गई खाली पीली में। केजरीवाल चिंता है। नशे के चक्कर में मेरी बीवी वो चली गई खाली पीली में। कैसे मतलब? दारू पीता हूँ, हाफ पहले क्वार्टर पीता था, हाफ लेने लगा, हाफ पीने लगा, फिर बोतल पीने लगा। इसी के चक्कर में फ्री के घरवाली वो चली गई खाली पीली में। केजरीवाल ले आओ। केजरीवाल, हाँ केजरीवाल की लाऊंगा। दिक्कत क्या है, वो भी भाभी है, दिक्कत क्या नहीं है। तो ये बताओ, अब केजरीवाल कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपया देंगे हम। एक चवन्नी नहीं देगा और लिख के ले लो। मैं आज आपके मीडियम से कह रहा हूँ, 1 रुपया नहीं देगा किसी को भी। कह दो LG नहीं दे रहा है, कह रहे LG ऐसा है, LG मना कर रहा है। LG कहता बीजेपी का है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है। तो अभी ये केजरीवाल सोचा हम बन जाएंगे मुख्यमंत्री, नहीं बनेगा केजरीवाल क्योंकि जमानत पे आया हुआ है। झूठ का पुलिंदा केजरीवाल। हाँ जी, झूठ का पुलिंदा। झूठ का पुलिंदा केजरीवाल। यस,
कट्टर ईमानदार। अरे बेईमान बेईमान। बच्चों मैं बताऊं कारण क्या है? कारण ये जब ये गुरु जिस अन्ना हजारे गुरु बने उनको कोई मंच पे लाया, 12 साल में कभी अन्ना हजारे को माला पहनाई, इसने कहा मेरे गुरु धन्यवाद तेरा। और उसके बाद झूठ का बुलंदा ये हर जगह फ्री फ्री फ्री। अरे फ्री कहाँ से दे रहा है? हम लोगों की कमाई दे रहा है। कोई हो जाए जनता हमारी कमाई दे रहा है, हमारा कष्ट कमाई। माचिस लेने जाते हो अब टैक्स देते हो नहीं देते हो? आटा लेने जाते हो टैक्स देते हो? अरे आतिशी मार लेना अपनी विधानसभा में चंदा मार ले जो उसने सबकी मार ली, मार लेना नहीं मार ली उसने सबकी। उग्रवादियों की कैसे मार ले? यार अब तक क्या किया उसने बताओ? स्कूलों की वो रही मंत्रालय में, जलबेड़ में रही, क्या दिया? सड़ा पानी आपने पिया हुआ पानी नाले का। आप वो चंदा मांग रही है, चंदा कह रही है पैसे नहीं है मेरे पास, वो लोगों से चंदा मांग रही है। पहले क्यों फ्री लुटा दे? क्यों लुटा दे? पहले फ्री क्यों लुटा दे मुझे बताओ? गरीब के नाम आओ। गरीब का पैसा ये गलत लोगों को दे रहा है केजरीवाल, गलत लोगों को। जय श्री राम। अरे चाचा यहाँ पे आओ। तो क्या कहना चाहेंगे, 5 साल कैसे रहे जो केजरीवाल सरकार के जो कटे? 5 साल ऐसे रहे, देखो उसने राशन बंद कर दिया, उसने राशन बंद कर दिया, उसने वृद्धा पेंशन बंद कर दी और उसने दारू फ्री कर दी। अगर उसमें हिम्मत थी तो दूध फ्री करता। दिल्ली की अजब कहानी, दारू सस्ती महंगा पानी। दिल्ली की अजब कहानी, दारू सस्ती महंगा पानी ये कर दिया उसने। बिस्लरी की बोतल आती है उससे सस्ती, उसमें शराब की बोतल कर दी। और ये कहता है मैंने हॉस्पिटल सही कर दिए। अरे तूने हॉस्पिटल सही कर दिए तो अपनी खांसी सही कराने के लिए बेंगलोर क्यों गए थे? अगर आपने हॉस्पिटलों की आदत बदल दी, तो अगर आपने स्कूलों की हालत बदल दी, तो आपका कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? आपके किसी मंत्री का पढ़ रहा है? आपके किसी विधायक का पढ़ रहा है? अगर आपने स्कूल बदल दिए, स्कूल सही कर दिए, तो आपके किसी पार्टी का, किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी परिवार का कोई बच्चा पढ़ रहा है? अच्छा सर, ये बताइए कुछ केजरीवाल जी ने आपके समाज से कोई वायदा किया था जो अभी तक पूरा नहीं किया हो? अरे उसने पूरे भारतीय समाज से पूरा, उसने दिल्ली जनता से पूरा वादा किया था, उसने सब कुछ दूंगा, उसने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उसने, सिवाय झूठ के अलावा और कुछ नहीं दिया उसने। वो तो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो किया, फ्री में बस दी, स्कूल दिए बच्चों को, बढ़िया दिया। अरे उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना शीश महल बनाया, जो पतला दुबला आया था आज गोलगप्पे से फूल गया। नहीं दिया है। बताइए, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया, कह दिया कि दिल्ली वालों दबाओ बटन दबा। टीएमसी है क्या? देखो सबरे चोर मिल जाते हैं, वो कुछ नहीं है। सब चोर मोसेरे भाई, सब मिल गए वो। ये बताइए, अब 2025 में जब 8 फरवरी आएगी तो क्या दिन रहेगा? क्या दिन रहेगा? बीजेपी का रहेगा। हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं सकते भूल। खिलाएंगे कमल का फूल। अरे केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे सामने मोदी 2 चुनाव हार गए, दिल्ली में क्या फर्क पड़ता है? अरे केजरीवाल की उड़ाएंगे धूल, खिलाएंगे कमल का फूल, उसको बोल देना। राठौर समाज नहीं, भारतीय जनता पार्टी है हम, हिंदुस्तानी है हम। हेलो सर, दिया है दारू फ्री दी और दिया है झूठ, दिया है जो इसने वो खुलवा रखे हैं नहीं मेडिकल के, क्या नाम, मोहल्ला क्लिनिक, उसमें 12वीं पास का भी नहीं है, जिसमें कि 1 रुपए की टेबलेट नहीं होती है, 25 पैसे की टेबलेट होती है, वो दिया है। केवल झूठ के अलावा ये केजरीवाल नहीं है, ये फर्जीवाल है। और हम गाली तो नहीं देंगे, लेकिन गाली योग्य है ये इंसान केजरीवाल जी। अच्छा ये बताओ भैया, आप केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे सामने दिल्ली में 2 चुनाव हार गए हैं, तो हमें कोई डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल कहाँ हारे हैं? 2019 जीते, 14 जीते, वो कह रहे हैं 2015 और 20 जीते, 2024 जीते, 3 बार जीत चुके हैं। ये झूठ बोल रहा है प्रधान जी। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे सामने पहले हार चुके हैं। मैं उन नीली कमीज वाले से कहना चाहता हूँ, वो रबड़ की चप्पल पहनने वाले से कहना चाहता हूँ कि राठौर समाज ने ठाना है इस बार कि केजरीवाल को हटाना है। और दूसरी नंबर बात, राठौर समाज ने एक चीज़ और ठानी है कि हम लोगों को अपने घर मकान सब बचाना है, वक्फ बोर्ड का नाम नहीं कराना है। अच्छा, हाँ, वक्फ बोर्ड का मालिक है वो नीली कमीज वाला, उसने हिंदू के लिए ना कुछ किया है ना करेगा। अब जो 2100 रुपए का जो उनने जो दिया है ना, लॉलीपॉप दिया है, भाई साहब 1 रुपया नहीं मिलना। 2100 रुपए की नहीं 1 रुपया नहीं मिलना। 1 मिनट। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, आपसे कोई वायदा किया था केजरीवाल जी ने आपके समाज से कि हाँ भाई हम कुछ आपके लिए करेंगे, और वो ना किया हो तो फिर नाराजगी क्यों? आप देखो, सबसे बड़ा तो झूठा खुद ही है वो, कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बनवा लिया, सब कुछ बनवा लिया,
पब्लिक के साथ इतना बड़ा छलावा किया, इससे ज़्यादा झूठा मक्कार कौन हो सकता है। कभी आपने देखा ना होली पे एक गुलाल बिकता है, वो सबसे महंगा गुलाल है, उसका नाम है केजरीवाल गुलाल। वो इतना रंग पलटता है गिरगिट से भी ज्यादा। तो ऐसे आदमी से सावधान रहे, दिल्ली का भला नहीं होने वाला। और दिल्ली में अब कहता है एक मौका और दो, भाई किस लिए मौका दे? तूने 11 साल किया क्या, अब तुझे मौका क्यों दे? अब पब्लिक कोई मौका नहीं देगी, अब कमल खिलेगा, अब दिल्ली में कमल खिलेगा तो खिलेगा। सर 21 की बात बता रहा हूँ मैं। कह रहे हैं कि एक मौका और दो, यमुना भी साफ कर देंगे इस बार। यमुना तो साफ होनी नहीं है और होगी भी नहीं। सन 2014 से इसको मौका ही तो दे रहे, एक मौका और दो। सर उसको किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री बनना है, और उसके लिए 2100 क्या 21,000 भी देने का वादा कर देगा दिल्ली की जनता को, लेकिन वो आएगा नहीं, वो नहीं आएगा इस बार। मतलब बिल्कुल उनका समीकरण सारा बदल गया। बिल्कुल साफ है जी। हिंदू वोट एक तरफ है, और जो उसको जो वोट देगा वो मुस्लिम समाज ही देगा। हिंदू समाज कोई वोट नहीं देगा, मुस्लिम समाज ही देगा उसको जो देगा। मतलब कि यहाँ पे भी बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा चलेगा। बिल्कुल जी, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर वो कैसा भागा था दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों की कोई मदद नहीं कर पाया। अभी आपने देखा होगा इमरान हुसैन जो बिल्ली मारन के उनके जो मंत्री आम आदमी पार्टी के, 650 सिलेंडर उनके घर पे पाया गया था, ऑक्सीजन के 650 सिलेंडर। भाई साहब कहीं भी किसी हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं था, और वो खुद का अस्पताल बनाए बैठे थे, मुसलमानों के लिए सिलेंडर मिल रहे थे। ऑक्सीजन 650 सिलेंडर भाई साहब, दिल्ली के अंदर 650 हॉस्पिटल। जो बल्ली महारान से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हाँ जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। आपने देखा होगा जी 650 सिलेंडर उनके पास निकले थे। भाई साहब 650 हॉस्पिटल नहीं है दिल्ली में, अगर 20-20 सिलेंडर भी देते ना तो कम से कम 350 अस्पतालों की मदद होती। 650 सिलेंडर पिछवाड़े में डाल के बैठे थे वो। 2100 की बात बता रहा हूँ। 2100 रुपए की जो योजना निकाली है, फर्जी योजना है। फर्जी क्योंकि अकाउंट नंबर नहीं ले रहे हैं, केवल पहचान पत्र। अकाउंट नंबर ऐसी भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है जो फोन पे हो जाए, केवल अकाउंट पे होता है। अभी इसने क्या किया, पहचान पत्र लेके आधार कार्ड लगा के अकाउंट नंबर नहीं ले रहा है, केवल महिलाओं को बरगलाने के अलावा इसने कुछ नहीं किया है। कुछ महिलाएं ये कह रही हैं कि मेरे खाते से पैसा भी गायब। हाँ जी, बिल्कुल 3 महिलाएं मुझे और मिली थी। हालांकि मुस्लिम महिलाएं थी बेचारी, वो बहन बेटी किसी की हो, लेकिन उन्होंने हमको देख लिया। मैंने कहा, रो रही थी वो महिलाएं, रो रही थी। मैंने कहा बहन जी क्या हो गया? बोले भैया अकाउंट नंबर नहीं दिया, लेकिन ये खाता साफ हो गया मेरा। हमने कि खाता तो होगा ही, क्योंकि तुम्हारा पैसा तुमको फिर डिवाइड किया जाएगा। वो जबकि मिलेगा नहीं 1 रुपये। पंजाब में जाता हूँ, कहाँ? जलंधर, गुरदासपुर, मुकेरियाँ, अमृतसर, पठानकोट मैं जाता हूँ, वहाँ की मार्केट में करता हूँ। वहाँ पर पंजाब में योजना की थी 1000 रुपये की, 1 रुपये नहीं मिला। 1000 रुपये की छोड़ दो बात, ये 2100 रुपये क्या देगा? ये झूठा है और मक्कार है, ये भरोसा नहीं। भरोसा बिल्कुल 100% नहीं है। ओके, धन्यवाद। तो ये राठौड़ समाज के लोगों की जो आपने राय सुनी, ओबीसी समाज से ये लोग आते हैं, तो आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा। आपको क्या लगता है कि इनकी नाराज़गी क्या वाजिब है? और दिल्ली चुनाव पे आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी कौन बाजी मारेगा? जब 8 फरवरी आएगी और दिल्ली चुनाव देखने के लिए, उसकी हर घटना और हर पहलू को ध्यान देने के लिए, देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।